बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था हरिपुर। ये गांव बाकी गांवों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ था एक जादुई पेड़। ये पेड़ गांव के बीचों बीच था, न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत घना, पर इसकी पत्तियां हर मौसम में हरी रहती थीं और रात को हल्की नीली रोशनी से चमकती थीं। गांव वाले उसे परियों का पेड़ कहते थे। हरिपुर के लोग बहुत खुशहाल थे और कहते हैं कि ये सब उस पेड़ की वजह से था। जब भी किसी के घर में कोई मुसीबत आती, लोग पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करते और अगली सुबह उनकी समस्या हल हो जाती। लेकिन पेड़ ने एक शर्त रखी थी कि इस पेड़ से कोई लालच मत करना और बिना ज़रूरत इसकी शाखा या पत्तियां मत तोड़ना। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जब तक कि गांव में एक नया आदमी आया, रघु। वो बहुत चतुर पर थोड़ा लालची था। रघु ने देखा कि पेड़ की चमकती पत्तियां बहुत अनोखी हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन पत्तियों को शहर में बेचूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, रघु चुपके से पेड़ के पास गया और कुछ पत्तियां तोड़ लीं। जैसे ही उसने 5वीं पत्ती तोड़ी, पेड़ से एक जोरदार चमक निकली और आसमान गरजने लगा। सुबह होते ही गांव में अजीब चीजें होने लगीं। पानी सूख गया, फसलें मुरझाने लगीं और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव का सरपंच बहुत घबराया। सब लोग पेड़ के पास इकट्ठा हुए और प्रार्थना करने लगे। उसी वक्त पेड़ से एक मधुर आवाज आई, तुम में से किसी ने लालच किया है। जब तक वह अपनी गलती नहीं मानेगा, मैं अपनी शक्ति वापस नहीं लाऊंगा। रघु डर गया और सामने आकर सबके सामने अपनी गलती मान ली। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। मैं वादा करता हूं कि अब से पेड़ की रक्षा करूंगा। पेड़ की पत्तियां फिर से चमकने लगी और कुछ ही पलों में गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। पानी लौट आया, फसलें हरी हो गईं और लोग फिर से मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद से रघु सबसे ईमानदार और मददगार इंसान बन गया और गांव वाले उस जादुई पेड़ का और भी ज्यादा आदर करने लगे।